Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। इसकी सिचुएशन बताना है कि इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, कि इसमें सरफेस एरिया। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि भी हमें कितना उसमें होल्ड कर सकती कैपेसिटी बतानी है, तो वॉल्यूम निकालना है। दूसरे में सीमेंट बैग कितना लगेगा, तो उसके लिए सरफेस एरिया निकालना है। थर्ड वाले में हमें बताना है नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स कितने भरे जाएंगे बड़े टैंक में से, वाटर टैंक में से, तो उसके लिए भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो सिलेंडर दिए हुए हैं, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। सिलेंडर ए का डायमीटर 7 और हाइट 14, सिलेंडर बी का डायमीटर 14 और हाइट 7। अब हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर ए का। वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब ये दोनों टैंक हैं, इसका देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है हमारा क्या हो गया 7/2 आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर 7 है, तो 7/2 हम दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इनटू हाइट। हाइट हमारे दिए 14। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, 11 जा 11, 2 जा 22। अब 2 से कटा, 2 1 जा एंड 2 7 जा, तो 7 7 जा 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर निकालना है हमें। अब वही सेम फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 पाई की जगह। आर हमारा क्या है 7 है, क्योंकि 14 डायमीटर है, 7 इंटू 7 इंटू एच, हाइट हमारी 7 है, 7 से 7 कट गया, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करें 1078 सेंटीमीटर क्यूब, तो बड़ा क्या हो गया बी सिलेंडर। सरफेस एरिया अब हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7/2। फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7/2 प्लस हाइट कितनी है हमारी 14। हम देखो 7/2 फ्रैक्शन में, तो इसके भी अपॉन में 1 लिखेंगे, तो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 प्लस 14/1, हम इसको 14/1 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम लाना है, तो 28 7 प्लस 28/2 हो गया, तो इक्वल टू आ जाएगा 35/2। ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम पहले जो कटते हैं काट देते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब बाकी बच गया 22, और ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके आया था 35/2। अब 2 से काटेंगे हम, 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22, तो 11 आ गया हमारा आंसर। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ सेकंड यानी कि बी का, बी सिलेंडर का निकालना हमने, तो सेम फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और हाइट भी 7 हमारे, 7 से 7 कट गया, बाकी 244 हो गया इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। तो बड़ा सरफेस एरिया किसका है, सिलेंडर बी का ही है, ग्रेटर। गिवन दिया हुआ है इसमें बेस ऑफ द एरिया ऑफ क्यूबॉइड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ द हाइट जो है वो हमें क्यूबॉइड की निकालनी है। अब हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम को जो है 180 को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह लिख देंगे, एच की जगह एच, वॉल्यूम की जगह 900, एच इक्वल टू 900 और 180 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, अब 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90, तो आंसर आ गया हमारा 5, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायमेंशन दिए हुए हैं क्यूबॉइड की 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ द क्यूब जो है हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने रखे जा सकते हैं बड़े क्यूबॉइड में, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर यानी कि क्यूबॉइड एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर यानी कि क्यूब।
अब इसका 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन क्यूब की एक साइड 6 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इनको कट करेंगे, 6 वन जा 6 और 6 10 जा 60, 6 वन जा 6, 6 9 जा 54। हमने इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ लिखा है, ठीक है ना। एज इट इज़ लिख के फिर कट कर देंगे, इजी रहेगा। 6 5 जा 30। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 450 क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालनी है। अब हमें पता है वो मीटर क्यूब में है तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमने 100 इंटू 100 से 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब रेडियस 140, डायमीटर 140 है तो 2 से डिवाइड किया, रेडियस हमारा आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच। अब इसको हम 22/7 को पाई की जगह लिखेंगे, 70 इंटू 70 इंटू एच इक्वल टू दिस वन, एच इक्वल टू 154000। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सब नीचे डिवाइड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहा था वो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, देन अगेन 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कटा तो 1 आ गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22। इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1400। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 और 2 0 लगा दिया हमने, 2 1 जा 2 और 100 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 0। अब हाइट जो है 100 सेंटीमीटर और इसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक 1.5 मीटर, हाइट और लेंथ इक्वल टू 7 मीटर। क्वांटिटी ऑफ द मिल्क हमें बतानी है, कितनी आएगी लीटर में हमें बताना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह है 7 1.5 इंटू 1.5 और हाइट जो है हमारी 7 हो गई है। 7 से 7 कट गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 495। 1 मीटर क्यूब में हमें पता है कि 1000 लीटर होते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि इतना लीटर जो है मिल्क उस टैंक में। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कितने टाइम जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है और कितने टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर क्यूब उसकी एज जो है क्यूब की वो डबल हो जाती है, अगर पहले हम एज एक्स मान लेते हैं और बाद में 2x मानेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6l²। तो 6x² हो गया और सरफेस एरिया अगर 2x माना डबल है तो 6l² को हम कैसे फुल करेंगे, 6 इंटू 2x इंटू 2x यानी कि 24x²। 24x² को हम 6x² से डिवाइड कर देंगे, x² से x² कट गया, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो यानी कि सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब नाउ वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एच इक्वल टू एक्स, और अगर बाद में हम उसको डबल करते हैं तो 2x मान लेते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ द एच, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, l³, यानी कि x³ हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो l³, उसको हम मानेंगे तो 2x इंटू 2x इंटू 2x करेंगे तो 8x³। अब 8x³ को हम x³ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी कि 8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम अगर हम उसकी एज जो है डबल करते हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम गिवन हमें दिया हुआ है कि एक वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल रिजर्वर है, उसके 108 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 108 मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो गया। अब 60 लीटर जो है 1 मिनट में भरते तो 1 लीटर 1/60 में, और इतने लीटर जो है वो कितने में भरेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे 1 इंटू दिस नंबर अपॉन 60। 0 से 0 कट जाएगी। अब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 18 जा
1800 आ गया, 1800 मिनट आ गया हमारा। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो अब इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो पूरा टैंक जो है 30 आवर में फिल होगा। 0 से 0 कट के 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, यानी कि 30 आवर्स, पूरा टैंक 30 आवर्स में फिल होता है। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फॉर मोर अपडेट hit the bell icon. Thanks for watching. Bye.